कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित। सरकार से तीसरी लहर को लेकर क्या है तैयारी? अगर बच्चे संक्रमित हुए तो क्या करेंगे मां बाप? सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन संकट पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने दाखिल किया जवाब। कहा केंद्र लगातार कर रहा है ऑक्सीजन की सप्लाई। दिल्ली सरकार अस्पतालों में नहीं करवा पा रही ऑक्सीजन की आपूर्ति। सुप्रीम कोर्ट ने कहा डॉक्टरों को लेकर भी करनी होगी तैयारी। आज करीब 1.5 लाख ऐसे डॉक्टर्स हैं जो एग्जाम की तैयारी में हैं। करीब 2.5 लाख नर्स घरों में बैठी हैं। ये सब तीसरी लहर में दे सकते हैं योगदान। हरियाणा के गुरुग्राम में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी। पुलिस ने गिरोह के 3 लोगों को किया गिरफ्तार। 260 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद। महाराष्ट्र के नासिक में टेस्लीजुमैब इंजेक्शन की कालाबाजारी का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 की तलाश जारी। दिल्ली में कालाबाजारी करने वालों ने रेस्टोरेंट को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का गोदाम में बदल डाला। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 70,000 में बेच रहे थे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। संकट की इस घड़ी में जालसाज नहीं आ रहे बाज। गाजियाबाद में अस्पताल में इस्तेमाल हुए सर्जिकल ग्लव्स को धोकर दोबारा बेच रहे थे मानवता के दुश्मन। नए डिब्बों में पैकिंग कर बेचने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के लखनऊ में दवाइयों और ऑक्सीजन की कालाबाजारी के बाद एंबुलेंस चालकों की मनमानी से भी मरीज परेशान। 7 से 8 किलोमीटर के लिए वसूल रहे हैं 8 से 10,000 रुपए। कई मरीजों के एक दिन की एंबुलेंस का खर्च 50,000 से भी ज्यादा। आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह का कोरोना से हुआ निधन। गुरुग्राम में निजी अस्पताल में थे भर्ती। 86 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। अजीत सिंह जी के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने शोक व्यक्त किया। ट्वीट करके लिखा वो हमेशा किसानों के हित में समर्पित रहे। उन्होंने केंद्र में कई विभागों की जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद आसाराम को हुआ कोरोना। तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में किया गया भर्ती। हरियाणा में अब कोरोना मरीजों का इलाज करेंगे आयुर्वेदिक डॉक्टर। मरीज हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके ले सकेंगे सलाह। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर दी जानकारी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राज्य में नियंत्रण में है कोरोना। अब रोजाना ठीक होने वालों का आंकड़ा नए मरीजों से ज्यादा है। कोरोना कर्फ्यू के धीरे धीरे कोरोना की चेन टूटने के परिणाम अब सामने दिखाई देने लगे। कर्नाटक के बेंगलुरु में मरीजों को लेकर सीएम आवास के बाहर पहुंचे तीमारदार। इलाज के लिए मदद की गुहार लगाई। घंटों भटकने के बाद भी किसी को नहीं मिला इलाज। कोरोना काल में पंजाब पुलिस का आया क्रूर चेहरा सामने। एसएचओ ने सब्जी बेचने वालों की सब्जी से भरी टोकरी को लात मारकर गिरा दिया। वीडियो वायरल होने के बाद एसएचओ सस्पेंड। यूपी के अंबेडकर नगर में अस्पताल में भर्ती होने के लिए दर दर भटक रहे मरीज। जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने। कोविड रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद भी मरीजों के साथ बदसलूकी। मरीज का लगातार कम हो रहा था ऑक्सीजन लेवल। यूपी के आजमगढ़ में सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने। 5 दिनों तक शवगृह में पड़ा रहा महिला का शव। चींटी और चूहों ने की शत विशत। दुर्गंध आने पर अस्पताल प्रशासन को आया होश। यूपी के अंबेडकर नगर में जिला अस्पताल की बार बार देखने को मिल रही है लापरवाही। ऑक्सीजन लेवल कम होने पर जब अस्पताल पहुंचा मरीज तो कर दिया रेफर। रास्ते में ही हो गई मरीज की मौत। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक सफाई कर्मी की कोरोना से मौत। कई सफाई कर्मियों ने प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी। कोविड से बचने के लिए जरूरी किट मुहैया न कराने के आरोप लगाए। यूपी के बुलंदशहर में कोरोना ड्यूटी पर तैनात सिपाही की कोरोना से मौत। मेरठ के अस्पताल में चल रहा था इलाज। कोरोना के मोर्चे पर बुरी खबर। 3 दिन घटने के बाद कोरोना के नए केस फिर बढ़े। पिछले 24 घंटे में 4,12,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। 3,980 लोगों की कोरोना से जान गई। देश में पिछले 24 घंटे में 3,38,439 मरीज ठीक हुए। कुल एक्टिव केस की संख्या 34,87,029 पहुंची। देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। कोरोना पॉजिटिविटी रेट अब भी 20% से ज्यादा। पिछले 24 घंटे में 19,23,000 से ज्यादा लोगों को हुआ कोरोना टेस्ट। दिल्ली में लॉकडाउन का दिखा असर। कोरोना संक्रमण की दर घटकर 26.37% हुई। पिछले 24 घंटे में 20,960 नए मरीज मिले। 311 मरीजों की मौत। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 57,640 नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे में 920 लोगों की मौत हुई। एक बार फिर कोरोना के केस 30,000 के पार आए। 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 31,165 नए मामले सामने आए। 357 मरीजों की मौत हुई। सबसे ज्यादा 304 नए मरीज राजधानी लखनऊ में मिले।
छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का कहर जारी। छत्तीसगढ़ में 15,157 नए केस सामने आए। 253 मरीजों ने तोड़ा दम। झारखंड में कोरोना संक्रमण के आंकड़े दे रहे थे थोड़ी राहत। झारखंड में 5,974 नए संक्रमित मिले हैं। 5,810 मरीजों को अस्पताल से मिली छुट्टी। पंजाब में कोरोना केस का बढ़ा ग्राफ। 8,015 रिकॉर्ड केस सामने आए हैं। 182 लोगों की मौत हुई। यूपी के जेलों में बढ़ते कोरोना मामले के बाद विचाराधीन और सजायाफ्ता कैदियों को रिहा करने के आदेश। मेरठ जेल में बंद 300 से ज्यादा कैदियों को 2 महीने के लिए छोड़ा गया। असम के डिब्रूगढ़ में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के केस। चाय बागान समेत कई गांवों को कंटेनमेंट जोन में घोषित किया गया। दिल्ली के धर्मशिला नारायणा अस्पताल में लगाया गया ऑक्सीजन प्लांट, जिसके बाद ऑक्सीजन की किल्लत हुई दूर। सरकार ने फ्रांस से मंगाए थे ऑक्सीजन प्लांट। दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए आगे आया समाजसेवी संगठन। विदेशों से 6,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाकर अस्पतालों को दिए, जिसकी कीमत करीब 34 करोड़ रुपए। यूपी के रायबरेली में लखनऊ से की गई ऑक्सीजन की सप्लाई। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने 5.5 टन ऑक्सीजन सप्लाई करवाई। यूपी के कानपुर में पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की। जरूरतमंदों को दी जा रही है ऑक्सीजन। यूपी के सीतापुर में ऑक्सीजन की भारी किल्लत के बीच अस्पताल में दिखी हैरान करने वाली तस्वीर। मरीजों के बेड के पास लगाया गया है पोस्टर, जिसमें लिखा है, मरीज को कुछ हो जाने पर अस्पताल की नहीं होगी जिम्मेदारी। बढ़ रहे कोरोना केसों को देखते हुए लुधियाना के गुरुद्वारा आलमगीर साहिब में बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई। यूपी के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे के अंदर बनाया गया रैंप प्लेटफॉर्म। ऑक्सीजन एक्सप्रेस में ऑक्सीजन कंटेनर को लोड और अनलोड करना होगा आसान। देश के अलग अलग राज्यों में तेजी से चलाया जा रहा टीकाकरण अभियान। अब तक 16 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लोगों को लगाई गई वैक्सीन की पहली डोज। यूपी में वैक्सीनेशन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक्शन में योगी सरकार। यूपी को जल्द मिलेगी वैक्सीन की 1 करोड़ डोज। मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर आज सिर्फ 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को लगाया जा रहा टीका। 45 साल से ज्यादा वालों को आज नहीं हो रहा है टीकाकरण। दिल्ली में तेजी से चलाया जा रहा टीकाकरण अभियान। वैक्सीनेशन सेंटर पर युवाओं की लंबी कतार। छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट ने आर्थिक और सामाजिक आधार पर टीकाकरण की प्रक्रिया पर लगाई रोक। कहा, सरकार तैयार करे कोई और प्लान। वैक्सीन सेंटर से मायूस होकर लौटे लोग। केरल में 2 हफ्ते में 3 गुना बढ़े कोरोना के केस। 8 मई से 16 मई तक लागू संपूर्ण लॉकडाउन। सीएम पिनराई विजयन ने किया ऐलान। उत्तराखंड में कोरोना के कारण देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में 10 मई को 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। दूध सब्जी की दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। मध्य प्रदेश के भोपाल में दिखा जनता कर्फ्यू का असर। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। यूपी के कानपुर में भी दिखा लॉकडाउन का असर। बेवजह घर से निकलने वालों के खिलाफ हो रही है कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लॉकडाउन के दौरान सभी बाजार और ऑफिस रहे बंद। 10 मई तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। बिहार के पटना में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने दी अनोखी सजा। बेवजह घर से बाहर निकलने वालों से करवाई उठक बैठक। यूपी के वाराणसी में भी नहीं दिख रहा है लॉकडाउन का असर। सड़क पर बेवजह घूमते नजर आए कई लोग। ओडिशा के भुवनेश्वर में लॉकडाउन के दौरान दिन में 6 घंटे के लिए दी जा रही है छूट। इस दौरान रोजमर्रा की जरूरत का सामान खरीदते हैं लोग। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से सिक्किम लौटने वाले प्रवासियों की भीड़ लगी है। सिक्किम सरकार ने किया अंतर्राज्यीय लॉकडाउन का ऐलान। पंजाब के लुधियाना में सख्ती के बाद पलायन। हजारों की तादाद में पलायन कर रहे हैं प्रवासी। बस में सवारी बिठाने के दौरान नहीं हो रहा नियमों का पालन। लॉकडाउन का उल्लंघन पर चालान कटा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी नहीं हो रहा है लॉकडाउन का पालन। लोग खुलेआम उड़ा रहे हैं कोविड नियमों की धज्जियां। पटना में बोरिंग रोड चौराहे पर पुलिस ने रोका तो महिला ने किया हंगामा। लॉकडाउन के दौरान बिना हेलमेट घूम रही थी महिला। बिहार के पटना में लॉकडाउन के बावजूद भी मंडियों में उमड़ रही है भारी भीड़। गुलजार बाग, मीना बाजार में कोविड नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। यूपी के लखनऊ में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। आलमबाग सब्जी मंडी में दिखी सैकड़ों की भीड़। मुंबई में कोरोना महामारी के बीच कम नहीं हो रही लोगों की लापरवाही। दादर सब्जी मंडी में सैकड़ों की तादाद में जुटी भीड़।
तमिलनाडु के चेन्नई में शराब की दुकानों पर दिखी भारी भीड़। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद तमिलनाडु सरकार ने जारी किया नया आदेश। सुबह सिर्फ 4 घंटे के लिए खुले रहेंगी शराब की दुकानें। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी लोगों ने लॉकडाउन के नियमों का किया उल्लंघन। सब्जी मंडी में दिखी भारी भीड़। कोयम्बटूर में भी शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़। दुकान बंद होने के से पहले शराब खरीदने के लिए भूल गए कोरोना के सारे नियम। गुजरात के सूरत में अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी के बीच पटेल समाज ट्रस्ट की पहल। कोविड मरीजों के लिए शुरू किया कोविड केयर सेंटर। दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में बनाए गए कोविड सेंटर में कोरोना मरीजों की भर्ती शुरू। यहां 250 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की गई। नोएडा में सेक्टर 21 स्टेडियम में शुरू होगा कोविड अस्पताल। 50 ऑक्सीजन बेड की होगी सुविधा। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ से लैस होगा अस्पताल। यूपी का मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच के लिए लंबी कतारें। बाहर से आने वाले यात्रियों का स्टेशन पर ही किया जा रहा है कोरोना टेस्ट। हिमाचल प्रदेश के शिमला में सीएम जयराम ठाकुर से मिली नर्सिंग की छात्राएं। इंटर्नशिप के दौरान ड्यूटी के लिए वेतन की मांग की। हरियाणा के अंबाला में लॉकडाउन के बावजूद बिक रही थी। पुलिस ने शराब के ठेके पर छापा मारा। कैश के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मेरठ में नगर निगम ने हेलो डॉक्टर ऐप की शुरुआत की है। फोन पर डॉक्टर से सलाह ले सकेंगे कोरोना के मरीज। मध्य प्रदेश के भिंड में जिला अस्पताल में कोविड आईसीयू पीपीई किट पहनकर नर्सिंग स्टाफ ने आईसीयू में डांस करके मरीजों का बढ़ाया हौसला। बिहार के गया में कोरोना को लेकर भाई बहन की पहल। दोनों ने बनाई एक वेबसाइट जिस पर कोरोना मरीज मुफ्त में ले सकेंगे डॉक्टर की सलाह। कर्नाटक के मंगलुरु में पुलिस कर्मियों के लिए परिवार की महिलाएं सिल रही हैं मास्क। विभाग की तरफ से मुहैया कराया जा रहा है कच्चा माल। 10,000 मास्क बनाने का लक्ष्य। यूपी के रायबरेली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कोविड आश्रम की शुरुआत की। कॉलेज परिसर में कोरोना मरीजों के तीमारदारों के रहने के लिए बनाया गया आश्रम। कोरोना के इस मुश्किल दौर में लोग एक दूसरे की कर रहे हैं मदद। कानपुर में एक संस्था ने कोविड मरीजों के लिए शुरू की मुफ्त टिफिन सर्विस। आंध्र प्रदेश के तिरुपति से विधायक भूमड़ा करुणा रेड्डी ने पेश की मानवता की मिसाल। अपने क्षेत्र में कोरोना संक्रमित 21 शवों का खुद ही किया अंतिम संस्कार। गुजरात के वडोदरा में एक शादी समारोह के दौरान चलाई गई अनोखी मुहिम। शादी में किया गया ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। मेहमानों के लिए ने रक्तदान किया। मणिपुर के इंफाल में एमबीबीएस और पीजी के छात्रों को कोरोना ड्यूटी में लगाने की तैयारी। कोरोना से जुड़े इलाज की दी जा रही है ट्रेनिंग। कोरोना काल में भारत के साथ खड़ा जर्मनी एयरफोर्स का A400 विमान आज दोपहर तक पहुंचेगा दिल्ली। ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट का पहला हिस्सा लाया जा रहा है भारत। शुक्रवार को आएगा दूसरा हिस्सा। यूरोपीय संघ का कोरोना से लड़ाई में भारत की मदद का ऐलान। 22 लाख यूरो की मदद की घोषणा की। करीब 19 करोड़ रुपए इमरजेंसी फंडिंग में डालेगा यूरोपीय संघ। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर श्रीलंका ने भारत से आने वाले सभी यात्रियों पर लगाया बैन। कई देश भारत से आने वाले यात्रियों पर पहले ही लगा चुके हैं बैन। अमेरिका ने यात्रियों के लिए एक बार फिर जारी की एडवाइजरी। भारत की यात्रा करने से बचने की दी सलाह। कहा कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में है भारत। नेपाल में विमान सेवा पर रोक लगाने के फैसले के बाद काठमांडू हवाई अड्डे पर जुटी भीड़। फैसला लागू होने से पहले विदेश के लिए रवाना होना चाहते हैं यात्री। कनाडा में 12 साल से लेकर 16 साल तक के छात्रों को भी लगेगी वैक्सीन। कनाडा सरकार ने फाइजर वैक्सीन की मंजूरी दी है। 16 साल से ज्यादा पहले से किया जा रहा है टीकाकरण। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की जांच करने के लिए कोलकाता पहुंची गृह मंत्रालय की 4 सदस्यों की टीम। 48 घंटे में गृह मंत्रालय को सौंपेगी रिपोर्ट। बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद कई शहरों में हुई थी हिंसा। पश्चिमी मिदनापुर में केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन के काफिले पर हमले में ड्राइवर को आई चोट। हिंसाग्रस्त इलाकों के दौरे पर थे मुरलीधरन। पश्चिम बंगाल टीएमसी और बीजेपी के सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने ली शपथ। विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। शोपियां मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हुए हैं। एक आतंकी ने सरेंडर किया। सुरक्षा बलों ने पहले आतंकियों के परिवार से मांगी थी मदद। आतंकियों को दिया था सरेंडर करने का मौका। सिर्फ एक आतंकी ने मानी परिवार की बात। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में सड़क किनारे टिफिन बॉक्स में विस्फोटक मिलने से हड़कंप। बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। पुलिस जांच में जुटी।
आज लगातार तीसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुआ इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल 25 पैसे तो डीजल 30 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। देश के कई शहरों में पेट्रोल फिर 90 के पार। यूपी के मुरादाबाद में मामूली कहासुनी पर युवक ने नाबालिग लड़की के साथ की मारपीट। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। परिवार ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अल्कोहल वाला सिरप पीने से 7 लोगों की 5 की मौत हो गई। 5 की हालत गंभीर है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी। यूपी के बरेली में चुनावी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। हमले में कई लोग घायल हैं। एक पक्ष की महिला की अस्पताल ले जाते समय मौत। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात। यूपी के रामपुर में नवनिर्वाचित महिला प्रधान को जीत का जश्न बनाना महंगा पड़ा। जीत के बाद बैंड बाजे के साथ हुआ था स्वागत। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने कार्रवाई की। यूपी के रायबरेली में नशे में धुत 2 लोगों में जमकर मारपीट हुई। पूरे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। किसी तरह लोगों ने मामले को शांत कराया। बरेली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में बीजेपी नेता ब्रजेश सिंह की हत्या करने वाले बदमाश गिरफ्तार। नासिक के रिहायशी इलाके में तेंदुए के घुसने से दहशत का माहौल। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा वीडियो। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सड़क पर जंगली हाथियों के झुंड को देखकर लोगों में हड़कंप। रिहायशी इलाकों में घुसकर हाथियों ने मचाया उत्पात। तमिलनाडु के पोल्लाची में आदिवासी समूह ने हाथियों पर पथराव किया। पत्थरों से हमला किया। जंगल से निकलकर गांव में घुस आया था हाथी। वन विभाग ने की कार्रवाई की मांग। त्रिपुरा के तेबरिया में चाय बागान के कर्मचारियों ने करवाई मेंढकों की शादी। मान्यता है कि मेंढकों की शादी करवाने से इंद्र देवता खुश होते हैं और बारिश करते हैं।